आज की वीडियो में बात कर रहे हैं भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। जो भारत में अनेक या भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो अलग-अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो अलग-अलग मिट्टियों का योगदान होता है अलग-अलग फसलों का उत्पादन करना। तो इसी प्रकार से भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और अलग-अलग मिट्टियों का योगदान अलग-अलग फसलों के लिए उपयोगी होता है। तो इसी प्रकार से जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसी प्रकार से काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है रायगुड़ मिट्टी होता है। क्या नाम होता है उसका? रायगुड़ मिट्टी उसका काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है। तो काली मिट्टी किस प्रकार के लिए फसल के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो आंसर होगा कपास। कपास जो होता है काली मिट्टी के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो बात करते हैं लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। जो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किस कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल रंग होता है। तो अब बात करते हैं किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो लैटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता सबसे अधिक होती है। तो आयरन और सिलिका की बहुलता अधिक होती है। तो लाल मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है। तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। इस प्रकार से आगे देख लेते। आगे दिया है कि चाय की खेती। क्या दिया है कि चाय की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी की बात करेंगे तो लैटराइट मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? लैटराइट मिट्टी जो होती है चाय की खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तो हमने थोड़ी से पहले पढ़ा था कि जो कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी काली मिट्टी होती है। तो अब बात करते हैं भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी जो होता है भारत में सर्वाधिक या विस्तार भी बोल सकते हैं, सबसे अधिक बोल सकते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर होती है, बांगर होती है। कौन सी? खादर और बांगर होती है। तो अब बात करते हैं कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है। तो खादर होता है। कौन सा होता है? खादर होता है। जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम होता है खादर मिट्टी होता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम होता है बांगर होता है। जो खादर होता है इसमें ज़्यादा फसल उत्पन्न होते हैं और बांगर में जो होता है फसल कम उत्पन्न होते हैं। बात करते हैं किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आंसर रहेगा जलोढ़ मिट्टी में। जो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की बहुलता अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिट्टी में पोटाश की बहुलता अधिक होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की बहुलता जलोढ़ मिट्टी में होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। जो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा कहाँ से आता है? जब ज्वालामुखी उद्गम होता है तो जो लाल रंग का जो भूमि से निकलता है तो वही क्या होता है? लावा होता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो वह काले मिट्टी का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार से लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो कौन सी मिट्टी में जैव पदार्थों की भरपूर होती है। कौन सी मिट्टी में जो जैव पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है। तो काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में जैव पदार्थों की भरपूर मात्रा काली मिट्टी में होती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों से उत्पन्न होता है। तो ये काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल चट्टानों से विखंडन टूटने फूटने से भी काली मिट्टी का निर्माण होता है और लावा के प्रवाह से भी काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात करते हैं किस मिट्टी में कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो बात करें किस मिट्टी में कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो बात करते हैं भारत में क्या दिया है कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ और या किस राज्य में होता है। तो लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा या एल्युमिनियम कण पाए जाते हैं। तो आंसर होगा लैटराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में? लैटराइट मिट्टी में। एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि लैटराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। तो धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तो दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी में धान की खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो अभी थोड़ी हमने पहले बताया था कि कपास खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग होता है, चाय की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोगी होता है, और धान खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोगी माना जाता है, और चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी का उपयोगी माना जाता है, और धान खेती के लिए दोमट मिट्टी का उपयोगी माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि धान की खेती के उपरांत में धान की खेती से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो जो मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा, किस रोपण से? वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। आपके मन में सवाल आता होगा कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा अपरदन उसे कहते हैं जब बारिश होती है, तो बारिश होने के उपरांत में जो मिट्टी के कण जो होते हैं पानी के साथ प्रवाह होते हुए नाली या तालाबों में जब गिर जाते हैं, उन्हीं की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए हम वन रोपण का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रेगुड़ मिट्टी। क्या दिया कि रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। जो रेगुड़ मिट्टी है सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो आप बात करते हैं रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। और वही काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो बात करते हैं किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करके उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो आंसर होगा अम्लीय मृदा में। किस मिट्टी में? अम्लीय मृदा में जिप्सम का उपयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो जो अम्लीय मृदा होती है, जो साधारण रूप से उसमें खेती नहीं किया जा सकता है। तो हम जैसे में जिप्सम का उपयोग कर देंगे उस खेती में या उस मिट्टी में, तो वह उपजाऊ के लिए अर्थात उसमें फसल की क्या हो जाए, खेती होने लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि अम्लीय मिट्टी में उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो आंसर होगा काली मिट्टी। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है या बहुलता होती है। तो अब बात करते हैं लैटराइट मिट्टी की बात। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। जो लैटराइट मिट्टी की बात करेंगे सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में। कहाँ पे? मालाबार तटीय क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो लैटराइट मिट्टी की चाय की खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी का अधिक ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार से काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से और दिया है क्वेश्चन के देखिए कि ग्रेनाइट हो गया, नाई चट्टानों के कारण किस प्रकार का मिट्टी का निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट और नाई चट्टानों के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो आंसर होगा लाल मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नाई चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार की मिट्टी में कम से कम किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो उर्वरक होता क्या है? तो उर्वरक उसे कहते हैं जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हम लोग खेतों में यूरिया, डाई, अनेक प्रकार की जो खाद्य का इस्तेमाल करते हैं ना, उसे उर्वरक कहते हैं। तो सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। हमने इससे पहले बताया था कि जो खादर जो होता है ना, जो खादर होता है उसे न्यून मिट्टी के नाम से जानते हैं, बांगर हो जाए तो पुरानी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं भारत में उत्तरी मैदान के किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन दिया कि भारत में उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, उत्तरी मैदानों में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तरी मैदान के अर्थात बात कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का वहाँ निर्माण होता है जो जहाँ नदियाँ सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, वहीं पे क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का अधिक से अधिक विस्तार पाया जाता है। तो बात करते हैं किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है।
किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी। किस मिट्टी का? काली मिट्टी का जो विस्तार होता है ना प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का अन्य नाम होता है रायगढ़ मिट्टी होता है। और काली मिट्टी में कपास खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो कपास की खेती सबसे अधिक खेती गुजरात में होती है। तो अब बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यह बांगर मिट्टी। किस नाम से? बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जानते हैं। हमने इससे पहले बताया था कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर कहते हैं। नए जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर में खेती के लिए कम उपयोगी होता है और नए जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, खादर जो होता है, उसमें खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर, कठोर और गीली हो जाने पर लिपचिपी हो जाती है या चिपचिपी हो जाती है? तो आंसर होगा लेटराइट मिट्टी। कौन सी? लेटराइट मिट्टी जो होती है ना, सूखी हो जाने पर कठोर हो जाती है और गीली करने पर चिपचिपी हो जाती है। तो यह लेटराइट मिट्टी होती है। प्रकार से आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। तो इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो आंसर हो जाएगा 8 वर्गों में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। हमने पहले ही क्वेश्चन बताया था कि मिट्टी को भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हो गया, उसके अम्लीय, क्षारीय, इसी प्रकार से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। जो अनेक प्रकार की मिट्टी जो होती है अनेक क्षेत्रों में पाई जाती है। और इन मिट्टियों का कार्य होता है कि अनेक फसलों का उत्पादन करना। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो कहीं भी थोड़ा मिस्टेक, कहीं भी अगर गलत लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।